हेलो बच्चों, आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 4 है, इस्लाम का उदय और विस्तार, लगभग 570 से 1200 ईस्वी, इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें हम क्या क्या जानेंगे कि कैसे 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ और कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसका धीरे धीरे मिस्र से लेकर अफ़गानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसका विस्तार हुआ। ठीक है। और बेटा, इस्लामी जो शब्द है वो केवल धर्म के लिए यूज़ नहीं होता। इस्लाम जो शब्द है वो केवल उसका जो प्रयोग है वो धर्म के लिए नहीं था, बल्कि उस टाइम के जो समाज था या पूरा जो संस्कृति थी उसके लिए भी इस्लामी शब्द का इस्तेमाल होता है। और ये ऐसा नहीं था कि जो अरब प्रायद्वीप था उसमें केवल मुसलमान ही रहते थे। वहाँ पे गैर मुसलमान भी मतलब रहते थे लोग। गैर मुसलमान मतलब जो इस्लाम से संबंधित नहीं है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उनको गैर मुसलमान बोला गया। ठीक है। वो भी समाज का एक अभिन्न भाग माने जाते थे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रखा है कि जैसे ईसाई प्रदेशों में यहूदी रहते थे उस टाइम पे, तो ऐसे ही यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में मुसलमानों के साथ गैर मुसलमान भी रहते थे। ये देखो, मैं मैप भी आपको दिख रहा होगा, अरब प्रायद्वीप। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में अरब प्रायद्वीप के बारे में जानेंगे। और जो ये आपको रेड कलर से जो ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या है? मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्र है। लगभग 750 ईस्वी के टाइम पे जो ये पूरा जो क्षेत्र था ये इस्लामी क्षेत्र था। ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनके अधीन जो इस्लाम का प्रसार हुआ, मतलब उनके उस टाइम पे जब इस्लाम का प्रसार हुआ मक्का, मदीना, यमन में, तो वो उसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इसको प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो आप, तीनों साइड से, यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। तीनों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको अरब प्रायद्वीप बोला जाता है। अब हम आ जाते हैं कि हमें इस्लाम के बारे में जो हमारी जानकारी है वो हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। तो बेटा, इस्लामी क्षेत्रों के बारे में स्पेशली 600 से 1200 ईस्वी तक का जो टाइम था, उसमें अगर हम इस्लामी क्षेत्रों के बारे में मतलब हमारी जो समझ है, जो हमारी जानकारी है, वो बहुत मतलब कुछ स्रोतों से हमें मिलती है। जैसे जैसे इतिवृत्त या त्वारीख। इतिवृत्त या त्वारीख, मतलब इतिवृत्त को त्वारीख भी बोलते हैं। इतिवृत्त क्या होते हैं? देखो, इति मतलब होता है घटना और व्रत मतलब होता है उसका वृतांत, मतलब उसकी वर्णन। ठीक है। तो इतिवृत्त मतलब क्या हो गया? घटनाओं का काल अनुसार या क्रम अनुसार वर्णन करना। ऐसे ग्रंथ जिसमें किसी भी घटना का काल अनुसार वर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? इतिवृत्त। तो उस टाइम पे जो भी ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए, तो वो हमारे पास स्रोत हैं जिससे कि हम इस्लामी क्षेत्रों के बारे में या इस्लाम के बारे में जान सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित स्रोत। इनमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? जैसे उस टाइम पे जो जीवन चरित्र लिखा गया, मतलब जैसे जैसे हो सकता पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जीवन चरित्र लिखा गया, उनके जीवन के बारे में लिखा गया। ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद के कथन और कृत्यों के जो अभिलेख हैं, उन्होंने उस टाइम पे जो जो किया, जो जो उन्होंने क्या नाम संदेश दिए, वचन, मतलब लोगों के सामने। ठीक है। उससे रिलेटेड जो अभिलेख हैं वो भी हमारे पास हैं। उससे उसके द्वारा भी हम इस्लाम के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही कुरान के बारे में जो टीकाएँ लिखी गई, कुरान क्या है? इस जो मुसलमानों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है कुरान। तो कुरान के बारे में जो उस टाइम टीकाएँ लिखी गई, टिप्पणियाँ की गई, उससे भी हम, उसको पढ़ के भी हम इस्लाम के बारे में जान सकते हैं। और बेटा, जो ये अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ हैं, इनका जो संग्रह है वो अखबार के रूप में किया गया था। और जो ये वृत्तांत है, मतलब वो मौखिक रूप से या क्या नाम कागज़ पर लिखकर भी लोगों तक पहुंचाए जाते थे। ठीक है। और बेटा, ज़्यादातर जो ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो स्रोत हैं या रचनाएं हैं वो अरबी भाषा में हैं। ठीक है। और इनमें सबसे अच्छी जो कृति मानी जाती है, जो लेख माना जाता है, वो है तबरी की तारीख, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है। तबरी की तारीख एक महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छी कृति मानी जाती है। और इतिवृत्त के अलावा हमारे पास कानूनी पुस्तकें, उस टाइम का जो भूगोल है
या यात्रा वृतांत है, जो भी यात्रियों ने जो पुस्तकें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, वो उसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। ऐसे ही उस टाइम पे जो कहानियाँ या कविताएं लिखी गई, वो भी उसके द्वारा भी हम इस्लाम के बारे में जान सकते हैं। वो भी हमारे पास एक महत्वपूर्ण या बहुमूल्य स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। और कुछ स्रोत हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको बोला जाता है दस्तावेजी साक्ष्य। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो उस टाइम लेख लिखे गए उसके जो अब अंश बच गए हैं, खंडित अंश, मतलब जो जैसे उस टाइम पे जो लेख लिखे गए वो पूरी तरीके से अब हमारे पास एज इट इज़ नहीं है। उसके कुछ खंडित अंश हैं, कुछ बचे हुए अंश हैं। ठीक है, तो वो भी उसके द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं जैसे इस्लाम के बारे में। अब उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सरकारी आदेश हो गए, निजी पत्राचार, मतलब उस टाइम पे जो दो व्यक्तियों के बीच में जो भी पर्सनल लेटर्स के द्वारा जो भी बातचीत होती थी, वो भी हमारे पास है, उपलब्ध हैं। ठीक है, और ये भी इतिहास लेखन के लिए जो इतिहासकार हैं, अगर इस्लाम के बारे में लिखना चाहें तो इतिहास लेखन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुमूल्य स्रोत हैं। और बेटा ये जो पूरा लगभग जो पूरा दस्तावेजी साक्ष्य है, पूरा जो समूचा साक्ष्य है, ये हमें यूनानी और अरबी भाषा में जो पेपायरस पे जो लेख लिखे गए या जो गनेजा अभिलेख लिखे, उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वहाँ पे मिस्र में पेपायरस का जो पेड़ है उसकी उस पे लिखा जाता था, उसके पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये हमें उसी से प्राप्त हुए हैं सारे दस्तावेजी साक्ष्य। और कुछ साक्ष्य हमें पुरातत्वीय, मुद्रा शास्त्रीय या पुरालेख्य स्रोतों से भी मिलते हैं। जैसे उस टाइम पे जो महल उजड़ गए हैं उनकी खुदाई की गई, उसमें हमें कुछ साक्ष्य मिले। या उस टाइम जो मुद्रा शास्त्री है उन्होंने सिक्कों का अध्ययन किया, उससे भी पता चला कि हाँ, उससे हमें वहाँ के इस्लाम के आर्थिक इतिहास के बारे में, वहाँ पे जो क्या नाम बहुत सारी डेट्स मिली हैं, कला इतिहास मिला है, तो इसके बारे में भी हमें जानने को मिला है। और मुद्रा शास्त्रीय का मतलब क्या होता है, सिक्कों का अध्ययन करना। ऐसे ही वहाँ उस टाइम जो शिलालेख लिखे गए थे, पत्थरों पर जो लेख लिखे गए, उसका अध्ययन किया गया। तो ये भी हमारे पास एज ए स्रोत हैं, जिससे कि हम एज अ सोर्स, मतलब हमारे पास है एविडेंसेस हैं जिससे कि हम इस्लामी क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। और बेटा बारीकी से जो इस्लाम का जो इतिहास लिखने का जो कार्य है वो 19वीं शताब्दी में जाकर शुरू हुआ। और वो किसने किया था, जर्मनी और नीदरलैंड के जो विश्वविद्यालय हैं उनके प्रोफेसरों द्वारा, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा इस्लाम का इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। ठीक है, और बहुत सारे ईसाई पादरी भी थे जिन्होंने इस्लाम के इतिहास के बारे में जानने और उसकी पुस्तकें लिखने में वो दिलचस्पी दिखाई थी। और उनका जो मेन इंटरेस्ट था, जो उनकी दिलचस्पी थी, वो किस में थी, इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में थी। मतलब वो जो पुस्तक लिखते थे उसमें वो इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करते थे। और ऐसे विद्वानों को प्राच्यविद कहा जाता था। प्राच्यविद कौन होते हैं, प्राच्यविद मतलब पश्चिम के जो विद्वान हैं। ठीक है, जो पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं उनको प्राच्यविद कहा जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक इग्नास गोल्डज़ीहर नाम के एक व्यक्ति थे, हंगरी में रहने वाले एक यहूदी थे। इन्होंने जो इस जर्मन भाषा में इन्होंने इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में पुस्तकें लिखी। और जिससे क्या हुआ, मतलब जो इस्लामी कानून हैं या इस्लाम के बारे में जो इस्लामी इतिहास है उसके उसके बारे में बहुत सारे जो पश्चिमी देश के लोग हैं वो भी जान पाए। ठीक है, और उसके बाद इस्लाम के इतिहास में और भी अलग अलग नए नए विषयों को भी शामिल किया गया, जैसे अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान या सांख्यिकी, ऐसे विषयों को भी शामिल किया गया। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ। तो बेटा मैंने जैसे बताया था कि जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं या इस्लाम की स्थापना जिसने की थी वो थे पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, और लगभग 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने लोगों के बीच में एक ही ईश्वर है, और वो जो ईश्वर है वो कौन है, अल्लाह, अल्लाह की पूजा करने का, ठीक है,
ऐसे ही जो आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। मतलब ऐसे लोग जो एक ही सेम धर्म को मानते हैं वो एक ही समाज के सदस्य हैं, इस चीज़ का उन्होंने प्रचार किया। और हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए और हमें अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए, इस बात का लोगों के बीच में प्रचार किया। ठीक है। और ये इस्लाम का मूल माना जाता है। मतलब ये इस्लाम की एक बेसिक चीज़, मतलब एक महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ मानी जाती है कि इस्लाम में एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, वो है अल्लाह। और जो जितने भी अल्लाह को मानने वाले हैं वो एक ही समाज के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है बेटा। जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो पेशे से सौदागर थे, मतलब व्यापारी थे। और उनकी जो और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरबी थे, मतलब वो अरबी भाषा बोलते थे। ठीक है। और बेटा उस टाइम पे जो अरब हैं, जो अरबी लोग हैं वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। मतलब जितने भी अरब में लोग रहते थे वो किसी न किसी कबीले के सदस्य होते थे। ठीक है। और हर कबीले का जो नेतृत्व है, जो लीडर है, वो शेखों के द्वारा किया जाता था। उनको शेख बोलते थे। हर कबीले का एक लीडर होता था जिसको शेख बोला जाता था। और प्रत्येक कबीले के अपने अलग अलग देवी देवता होते थे। ठीक है। और उनको दिवालियों में पूजा जाता था, मतलब उनकी मूर्ति बना के, बुत बना के उनको दिवालियों में भी मंदिरों में पूजा जाता था। और बहुत से जो अरबी कबीले थे वो खाना बदोश थे, मतलब उनको बोला जाता था बेदुइन। ठीक है, बद्दू या बेदुइन। और वो क्या नाम खाने की तलाश में, और अपने जो, क्योंकि वो ऊँट पालते थे, रेगिस्तान में रहते, रेगिस्तानी इलाका था जहाँ पे वो रहते थे। तो क्या नाम ऊँट के लिए जो चारे की तलाश में वो रेगिस्तान से हरे भरे क्षेत्रों में, जिनको नखलिस्तान बोला जाता है, वहाँ पे जाते रहते थे। जो पैगंबर मोहम्मद थे वो भी एक कबीले के सदस्य थे जिसका नाम था कुरैश। ठीक है। कुरैश कबीले के सदस्य थे और ये कहाँ पे रहते थे? मक्का में रहते थे। ठीक है। और जो क्या नाम ये जो कुरैश कबीला था उसका वहाँ के जितने भी मुख्य धर्म स्थल थे वहाँ उस पर नियंत्रण था। और क्या नाम जो ये जो धर्मस्थल था उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? घनाकार था, और जिसे काबा कहा जाता था। और काबा में मतलब बुत रखे जाते थे, मतलब जो भगवान की मूर्तियां हैं जो क्या वो रखी जाती थी काबा में। जो मक्का से बाहर रहते थे, जो कबीले मक्का से बाहर रहते थे वो भी काबा को पवित्र मानते थे और वो भी अपने वहाँ पे बुत रख सकते थे। और वो हर वर्ष इस इबादत खाना की धार्मिक यात्रा भी करते थे। धार्मिक यात्रा मतलब वो हज के लिए यात्रा करने के लिए आते थे। ठीक है। तो ये जो काबा है वो एक तरह का इबादत गाह है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने बुतों की पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए या आराधना करने के लिए आया करते थे। वो बेटा जो काबा है वो एक पवित्र जगह मानी जाती थी जहाँ पे हिंसा वर्जित होती थी, मतलब वहाँ पे हिंसा अलाउड नहीं होती थी। और वहाँ पे जितने भी दर्शन के लिए जो लोग आते थे उनको वहाँ पे सुरक्षा भी प्रदान की जाती थी। 612 के आसपास आकर जो पैगंबर मोहम्मद हैं उन्होंने लोगों के सामने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया कि वो खुदा का एक संदेशवाहक हैं, मैसेंजर हैं। ठीक है। और उन्होंने लोगों को केवल अल्लाह, मतलब केवल एक ईश्वर जो कि अल्लाह थे, उनकी आराधना करने के लिए बोला था। ठीक है। और इबादत जो आराधना है उसके कुछ रूल्स बनाए गए थे कि जो अल्लाह की जो इबादत है वो उनकी कुछ विधियां थी कैसे की जानी चाहिए। तो उसमें क्या क्या था कि दैनिक प्रार्थना, हर दिन प्रार्थना की जानी चाहिए। ठीक है। लोगों में खैरात बांटनी चाहिए, मतलब दान दक्षिणा की करनी चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए। और पैगंबर मोहम्मद ने ये भी बताया लोगों को कि जो क्या नाम आस्तिक हैं, आस्तिक मतलब जो अल्लाह को मानने वाले हैं जो लोग, वो उनकी एक ऐसे समाज की स्थापना करनी थी जो जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के ज़रिए आपस में जुड़े रहें, मतलब एक ही समाज के सदस्य हों। उम्मा मतलब कौन हो गए? जो आस्तिक हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं लोग हैं, उनको मतलब उम्मा। ठीक है। तो वो जो जितने भी उम्मा हैं वो एक ऐसे समाज के सदस्य हों जो आपस में एक सेम धार्मिक विश्वास के ज़रिए वो आपस में जुड़े रहें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद को और जो पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे उनको शीघ्र ही क्या हुआ, जो मक्का के जो दूसरे लोग थे
जो क्या नाम एक ईश्वर की आराधना करने के खिलाफ थे, उनकी तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना छोड़कर मतलब क्या नाम मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है। तो 622 में क्या हुआ, जो पैगंबर मोहम्मद हैं, क्योंकि उनको दूसरे मुसलमानों से विरोध का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो मक्का को छोड़कर मदीना में आ गए थे। और उन्होंने उनकी जो ये यात्रा थी मक्का से मदीना तक की, उसको हिजरा कहा जाता है। और इसी वर्ष एक मुस्लिम कैलेंडर की भी शुरुआत की गई थी, जिसको बोला जाता है हिजरी सन। मतलब जिस वर्ष में वो मदीना में आए थे मक्का से, उसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, और उस मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो जब पैगंबर मोहम्मद जब मदीना में आए, तो उन्होंने वहाँ पे एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की। मतलब एक नई तरीके से अपना एक जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उन्होंने फिर से वहाँ पे उसकी स्थापना करी। ठीक है। उन्होंने वहाँ पे जिससे कि वहाँ जो उनके अनुयायी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, और उस टाइम पे जो शहर में जो ये आपस में जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसको भी सुलझाया जा सके। ठीक है। और क्या नाम उम्मा जो था, जो क्या नाम एक सेम धार्मिक विश्वासों वाला जो एक सदस्य वो था, समाज था उम्मा, उसको क्या हुआ और भी मतलब उसमें और भी लोगों को शामिल किया गया और उसको एक बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया गया। ठीक है। और जो बेटा जो ये मुस्लिम समुदाय था, मतलब जो पैगंबर मोहम्मद ने जो ये मुस्लिम समुदाय बनाया था, ये किसके द्वारा इनका मतलब जीवन चलता था, कृषि के द्वारा, व्यापार के द्वारा जो राजस्व मिलता था। ठीक है। इसके अलावा मतलब जो भी जैसे खैरात के द्वारा जो भी कोई दान दक्षिणा देता था, उसके द्वारा ये जीवित रहता था। और इसके अलावा जो ये मुसलमान थे, जो मुस्लिम समुदाय था, वो कभी कभी मक्का के जो काफ़िले होते थे उन पे भी छापे मार देते थे। तो इन छापों से जो भी उनको मतलब पैसा मिलता था, जो भी उनको लूट मिलती थी, उनसे भी ये अपना जीवन यापन चलाते थे। ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद की इन सब जो अचीवमेंट्स थी, इन उपलब्धियों से प्रभावित होकर जो दूसरे कबीलों के जो लोग थे, जैसे जो बहुत सारे खाना बदोश जो कबीले थे, उन्होंने भी अपना धर्म को बदलकर इस्लाम को अपना लिया, और वो भी इस समाज के सदस्य, मतलब इस्लामी समाज के सदस्य बन गए। तो अब क्या हुआ, जो मदीना है वो इस्लामी समाज की प्रशासनिक राजधानी बन गई, और जो मक्का है वो धार्मिक केंद्र बन गया था। ठीक है। और जो काबा था, मैंने बताया था कि मक्का में एक जो धार्मिक स्थल था काबा, वहाँ से जितने भी बुत थे, जितने भी मतलब मूर्तियाँ थी, उनको हटा लिया गया, क्योंकि वहाँ पे अब मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी था कि वो मक्का की तरफ मुँह करके इबादत करें, क्योंकि जो मक्का था वो एक पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता था। इसलिए जो मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो मुसलमान हैं जब वो अपने ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो मक्का की तरफ क्योंकि मक्का में काबा है, एक धार्मिक स्थल जो महत्वपूर्ण माना जाता है धार्मिक स्थल, वहाँ पे उस तरफ मुँह करके वो आराधना करते हैं। और इस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने बहुत कम समय में पूरे अरब प्रदेश में एक नए धर्म को फैलाया।